अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा। बस अल्लाह का शुक्र अदा करें भाई। जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना जो है वो कम है। मार्केट बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आपको हमारा ज़रा अपना ग्रुप एक दफ़ा चेक करा देते हैं। हमारा ग्रुप चेक कर लीजिएगा। ये हमारी कुछ कॉल चल रही हैं SCPL की। मैंने आपको पब्लिकली कॉल दे दी है, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दी है। मैं आपको दिखा भी दूंगा बाय कॉल, और प्लस मैंने आपको अपने फेसबुक पेज पे सब जगह पे मैंने आपको बाय कॉल दे दी है। ये लें जी, लेवल भी देख लें, ऐसे ना कहें कि हमें दिखा नहीं रहे हैं। ये लेवल भी मैं आपको देख रहा हूँ, ये लेवल देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा GGL ऑलमोस्ट कैप होने के करीब है। SCPL हमारा आज कैप है। SCPL खैर हमने तो कहीं जो है वो 44-43 पे कहीं लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हमारी कॉल चल रही हैं। कुछ आज की चीज़ें बाय की हैं, कल के लिए थोड़ी थोड़ी एफर्ट को देखा है। FCL अच्छा चल रहा है। HBL की एक आध बाय कॉल हमारी लॉन्ग की भी चल रही है, एक आज इंटरडे के लिए भी लिया है। MFL ने अच्छा परफॉर्म किया है। सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ का IPO की जो पब्लिक ऑफरिंग की डेट है वो तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन बुक बिल्डिंग की डेट ऑफर हो चुकी है। SNGP आज हमारा कैप हुआ है। TGL, चिराग सीमेंट, गैल, BIPL, CPB, PSX, CSAP, PSO, NML, SNBL, NBP, SNGP, और ये सारे के सारे हमारे आज के शेयर्स जो हैं, या कुछ इसमें से पुराने भी हैं। ये BIPL है, अबको है, एफर्ट है, और देन AKDSL है, PSX है, ग्लेक्सो है, हम नेटवर्क है, SNGP है, SNBL, NBPL। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे शेयर्स ने परफॉर्म किया। CTM नहीं चला, गैल ने परफॉर्म किया। ACL हमारा अच्छा जा रहा है। इंटरलूप हमारा ऑलमोस्ट मेजर टारगेट तो हिट कर चुका है। हमारे NPL, NCPL इनकी भी हमारी कॉल चल रही है। TGL हमारा बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। इंटरडे भी अच्छी रही है। बल ये हमारी कॉल चल रही हैं सारी की सारी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये जो भी हमारी कॉल्स हैं मैंने आपको दिखा दी हैं। इन्हीं पे फ़िलहाल हम लोग जो है स्विंग में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा दिन रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। चलते हैं जी, कुछ खबरें देख लेते हैं। आज की खबरें क्या कहती हैं। एक तो पाकिस्तान केबल लिमिटेड की खबर लगी है, और ये आप लोग बेशक जो है बोर्ड मीटिंग की खबर है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। देन मिलर ट्रैक्टर अभी स्टॉक सप्लेट आपका हो जाएगा। जुमे वाले दिन स्टॉक सप्लेट हो जाना है। जुमरात आपका आखिरी दिन है। ऑलमोस्ट 595 के करीब आज कहीं क्लोज हुआ है। चलें जी, हमारे पास तो 500 की बाएंगे, हमें क्या टेंशन है। PABC मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेना चाहिए। चलें जी, मैंने आपको रिकमेंड कर दी है। कुछ ट्रम्प साहब की वीडियो आई हैं, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस अल्हम्दुलिल्लाह 80 से नीचे मूव कर रही हैं। ओबोए वालों ने एक मिडिल इन्फॉर्मेशन लगाई है आज, और ओबोए वाले अब जो है EVs बेचना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। EVs के बिजनेस में इंटर होंगे, और अब ये BYD का मुकाबला करें। बात तो सुने ज़रा, BYD का मुकाबला करेंगे। बहरहाल क्या ही कह सकते हैं अब। देन मज़ीद कुछ खबरें लगी हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जी टायर मैंने आपको ऑलरेडी बाय कॉल दी हुई है, अच्छी बाय कॉल चल रही है। इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। देन जो आपका SLM टायर्स है उसने तो हिस्ट्री क्रिएट की है भाई। चाहे आपकी बुक बिल्डिंग हो, चाहे पब्लिक ऑफरिंग हो, उसमें दोनों में ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था। बुक बिल्डिंग में 16.7 टाइम्स और पब्लिक ऑफरिंग में 7.6 टाइम्स, और तकरीबन 84 बिलियन की इनके पास जो है IPO से अमाउंट कलेक्ट हुई है। ये रही जी SCPL की कॉल। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ सारी बाय कॉल, टेक्निकल चार्ट वगैरह सब कुछ, बाय सेल, मेजर सपोर्ट ये वाली है, छोटी रेजिस्टेंस, दैन उसके पास मेजर रेजिस्टेंस, ये सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ बाय कॉल इसकी ऑलरेडी शेयर कर दी है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद कुछ खबरें देख लेते हैं। ये सारी की सारी AI की अपडेट्स हैं, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक वगैरह हो सकती है। लाजमी नहीं है कि ये 100% ठीक होगी, क्योंकि AI है, AI को ट्रेन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। देन गनी कैम वर्ल्ड लिमिटेड का राइड शेयर चल रहे हैं भाई। राइड शेयर को मैं तो कभी भी प्रेफर ही नहीं करता, मैं तो गालियाँ ही देता हूँ। एफर्ट मुझे अच्छा लग रहा है, एफर्ट लेना चाहिए। AKD का कुछ डेटा है। देन मज़ीद आपको कुछ ऊपर जाएंगे तो आपको मज़ीद डेटा भी मिल जाएगा। अस्करी बैंक ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जी। और सेलेक्ट IPO का मैंने आपको डिटेल शेयर कर दी है। सेलेक्ट IPO आपका मार्केट में आने वाला है। सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ का IPO, इसकी डेट वगैरह मैंने सेपरेट वीडियो बना के फेसबुक पे भी मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट कर दी है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इस IPO को लेना चाहिए। एयरलिंक की सब्सिडी कंपनी है। SLM टायर्स आज अगेन कैप हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करें भाई। चलें जी, मेरे पास पर्सनली तो 2000 ही थे, ज़्यादा मैंने भी लिए थे, बस ठीक है 2000 ही बहुत हैं भाई। 7-8 हज़ार तो दे रहा है 2 दिन में, और 20% दे गया। ये कुछ एक जो है वो GS ग्लोबल वालों का डेटा है। बाकी कुछ मज़ीद डेटा होगा वो आप लोग ऊपर जाएंगे आपको मिल जाएगा। अब जो है ये भी आपका डेटा आ गया। मज़ीद कुछ जो कॉल्स होती हैं ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बल कल की जो खबर थी वो ईरान के साथ जो मुआहदा था ना, वो तय हो गया है। ये हमें कल रात को दोबारा कन्फर्मेशन मिली है, और जो भी उसमें चीज़ें हैं वो मज़ीद आइंदा इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो डिस्कस होंगी।
लेकिन मुआहदा जो है वो फाइनल हो चुका है और डील साइन हो चुकी है, दस्तखत हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक साइनिंग सेरेमनी होना बाकी है जो कि जेनेवा में होगी। पाकिस्तान उसकी जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा, बल पाकिस्तान का नाम ज़रूर चमकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टेप है। जहाँ पे अच्छा स्टेप होगा चाहे कोई भी करे, गवर्नमेंट की तारीफ़ करना बनती है और हमारे चीफ मार्शल साहब हाफिज़ साहब की तारीफ़ करना बनती है। और बहुत कमाल का स्टेप है। और ख़बर ये है कि यूएई ने ईरान के $3 अरब की पहली किस्त जारी कर दी है। जो फ्रोज़न एसेट्स थे, जो फ्रीज़ किए हुए थे, वो अब उन्हें वापस मिलेंगे। तो ये ईरान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। स्पेस एक्स ने हिस्ट्री क्रिएट की हुई है ऑलरेडी और कमाल का आईपीओ रहा है भाई स्पेस एक्स का। बाकी जो भी खबरें हैं कल की भी हैं, सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अब एक और ख़बर ये है कि फाइलर पे पहले टैक्स जो है वो फाइलर नॉन फाइलर दोनों पे 15% का लग रहा था। अभी ये अपडेट है कि नॉन फाइलर पे टैक्स 30% होगा। चलें जी, रेडी हो जाएं, फाइलर हो जाएं। अब सब लोग फाइलर हो जाएं तो बेहतर होगा। कल का वीपीलीपी म्यूचुअल फंड्स ने सब कुछ बाय कर लिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा। फारन ने बैंक्स उठा लिए थे, नेशनल बैंक, यूबीएल, फारन ने कल उठाया था सारे का सारा। तो बहरहाल जी, बजट पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी थी। बजट में किस सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर लगी है, किस सेक्टर के लिए नेगेटिव खबर लगी है, सब कुछ मैंने A to Z आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। आज जो मार्केट पे इम्पैक्ट आया ना सारे का सारा, ये आज आया है आपकी सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। मॉनेटरी पॉलिसी का सेम रहना मतलब कि 3 माह की कन्फर्मेशन मार्केट बूम साइकिल में जाएगी। आज हम बात करेंगे कि क्या बूम साइकिल मज़ीद कंटिन्यू रहेगा। मार्केट ने तकरीबन आज 3300 पॉइंट ऐड किए हैं, 1.89% पॉजिटिव, 610 मिलियन का वॉल्यूम। यही मैं आपको कह रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी आ जाए, बजट फाइनल हो जाए, ईरान यूएसए की डील हो जाए, वॉल्यूम खुद ब खुद आ जाएगा। बेशक मेरे पिछले 2 वीक की वीडियो उठा के चेक कर लीजिएगा। मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है, वॉल्यूम कभी भी नहीं आएगा। अब मार्केट सर्टेन हो गई है ना, मार्केट को एक डायरेक्शन मिल गई है कि भाई इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा 3 माह। सीमेंट के लिए अच्छी खबर लग गई है, स्टील के लिए अच्छी खबर लग गई है, सुपर टैक्स खत्म हो गया है। बाकी बजट में सेक्टर वाइज मैंने आपको सारी एक वीडियो बना के काजी स्पीक्स पे अपलोड कर दी है, वो आप लोग देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। बजट में ओवरऑल सारे सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव ही खबरें हैं, जिनके लिए नेगेटिव खबरें हैं भी सही, प्लस उन्हें सुपर टैक्स में रिलैक्सेशन मिल गई है। तो वॉल्यूम मार्केट में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। लार्ज कैंप 108 मिलियन का वॉल्यूम। कोई नहीं यार, हबीब साहब ने सट्टा चलाया होगा, कोई नहीं जी, मजाक कर रहा हूँ। तो बहरहाल जी, पिप्टल में अच्छा वॉल्यूम इंशाल्लाह 20 की तरफ जा रहा है। STPL अच्छा वॉल्यूम, आज मार पड़ी है, कोई बात नहीं, सट्टा चल रहा है, चल जाएगा। SSGC कैप हुआ है जी आज, हमारे पास तो नहीं था, हमसे मिस हो गया है। BOP अच्छा चल रहा है हमारा, मेरा 37 आज ऑलमोस्ट हिट हो गया है। मेरा 39-40 का टारगेट रहता है। WTL कचरा है भाई, कचरा, ना इसने चलना है ना कुछ, साल में एक मूव देगा। इससे अच्छा नहीं है मैं OGDC बाय कर लूँ, इससे अच्छा नहीं है कि मैं साल में 4 से 5 IPO आ रहे हैं, मैं IPO में इन्वेस्ट करके कमा लूँ। तो वो WTL से तो बेहतर है ना IPO। आपके मेजर आपके 95% IPO ने आपको IPO पे ही पहले 1 वीक में ही 20% का गेन दिया है। तो मैं WTL जैसे कचरे में क्यों जाऊंगा, मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। काफ़ी टाइम हो गया मैंने WTL पे एनालिसिस करना ही छोड़ दिया। मैं तो इसे गालियां निकालता हूँ भाई, बुरा भला कहता हूँ, जो सीधी बात है। ब्रोकर्स का शेयर है और चलता है कोई नहीं, तो भले इससे अच्छा है कि आप IPO की तरफ चले जाएँ। जो IPO आता है, मेजर IPO 20% का गेन दे रहे हैं, मेजर IPO। आप बेशक उठा के देख लें, आप IPO जो भी आपके IPO पिछले 10 आए हैं, आप उनकी एवरेज निकाल लीजिएगा। TPL अच्छा परफॉर्म कर गया है, TPLP थोड़ा डाउन हुआ है, मैपल लीफ साइड में है, कोई बात नहीं, मैपल लीफ चल जाएगा। गनी केम वर्ल्ड लिमिटेड के राइट शेयर चल रहे हैं, कैप हैं, FFLM कैप है, SLM अगेन कैप है। ऐसा जो अब आपका SLM टायर्स का जो स्ट्रेटजी है ना, मैंने कल भी बताई थी, -1 का स्टॉप लॉस, कैप पे कैप जाता है, जाने दें। -1 का स्टॉप लॉस आप लोग का लगा होना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होता है, चुप करके एग्जिट कर लेना है। अब ये नहीं होता कि यार आपको पी की मिलेगी, आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करें यार। मार्केट से आपको कमा रहे हैं, आप मार्केट आपको कमा के दे रही है, मार्केट से आप कमा रहे हैं, बस शुक्र अदा किया करें। SSGC कैप है, SSGC तो चले हमारे हाथ नहीं आया, लेकिन SNGP आज हमारा कैप हुआ है, आज ही हमने लिया था, इन्वेस्टमेंट में भी हमने रखवाया हुआ है। और NRSM कैप है, क्वाड टेक्सटाइल को लोअर लगा है जी आज, ओबोई को लोअर लगा है, देन FRCL है, IDSM है, ELCM है, STPL है, ANTM है, TSML है। बात करते हैं ज़रा ब्रेकर्स की, देखते हैं जी आज हमारे कितने शेयर्स कैप हुए हैं।
हमारे वैसे शेयर्स तो आज बहुत ज़्यादा चले हैं, बल्कि आप लोगों ने देख ही लिए हैं। SSGC कैप है, स्पेक 1 है, SNGP मेरा कैप है, SLM कैप है, SCRT हमारा कैप है, PSX हमारा कैप है, 4 तो ये हो गए हैं। NRSM है और देन जी FFLM है, CSAP है। तकरीबन 5 से 6 शेयर्स आज हमारे कैप हुए हैं। GGL मेरा रह गया आज कैप होने से, बिल्कुल कैप के करीब था, तकरीबन जो है 9.5% पे ही क्लोज हुआ है। क्वाड टेक्सटाइल को आज एक लोअर लॉक लगा है। आगे चलते हैं जी। और अगर किसी का व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा, कोशिश करें आप सेकंड नंबर पे रब्ता करें 0342 57 36 203, क्योंकि इस पे जो है मैंने आप लोगों के लिए ऑटो मैसेज ऐड कर रखा है। जैसे ही आप लोग मैसेज करते जाएंगे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, मेरे बाकी प्लेटफॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा और मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा। और छोड़ें, आपको पर्सनल नंबर ही चाहिए होता है ना, आपने गपशप करनी होती है, सलाम दुआ करनी होती है, वो भी आपको मिल जाएगा। टेंशन किस चीज़ की ले रहे हैं, यही वाला नंबर है, वो वहीं पे आपको इनबॉक्स में ही मिल जाएगा 0316626373। और यही मेरा पर्सनल नंबर है। कोई भी स्टॉक मार्केट के लिहाज से क्वेरी होती है, रिप्लाई आपको बेशक लेट मिलेगा, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप बेशक रब्ता कर सकते हैं। मैंने कभी किसी को भी नहीं कहा कि यार आप लोग रब्ता ना करें, बेशक जिसने रब्ता करना है खुल के रब्ता करें, मैं आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ। इंडेक्स जी, मेरी एक सपोर्ट 180 की ब्रेक हो गई है, इंशाल्लाह सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है। अब मेरा टारगेट 183 का है। 183 के बाद अब ये जो बूम साइकिल है ना, इसका डबल टॉप मैं देख रहा हूँ कि 190 का अब डबल टॉप लगेगा कि नहीं। डबल टॉप को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। मार्केट ने इस बॉक्स को ब्रेक कर दिया है। हम काफ़ी टाइम से इस बॉक्स पे बात कर रहे थे। इस बॉक्स के साथ मैं कंपेयर करके आपको बता रहा था कि जिस दिन ये हमारा बॉक्स जो है ब्रेक हो गया, अब मार्केट को सपोर्ट किया है न्यूज़ ने, मार्केट को सपोर्ट किया ईरान USA वार ने, मार्केट को सपोर्ट किया है मॉनेटरी पॉलिसी ने, मार्केट को सपोर्ट किया है बजट ने, जिसकी वजह से मार्केट में एक दोबारा बूम साइकिल नज़र आ रहा है। क्योंकि डिविडेंड यील्ड मार्केट की बहुत अच्छी है, PE के लिहाज से मार्केट बहुत अच्छी जा रही है। जितनी मार्केट में अच्छे शेयर्स आपको यील्ड दे रहे हैं ना, आप ज़रा आपको की यील्ड चेक कीजिएगा, मिज़ान बैंक की, UBL की, HBL की, आप अच्छे शेयर की यील्ड चेक करें, FFC की, फिर आप कहेंगे कि वाकई भाई कि यील्ड इतनी अच्छी जब तक मिल रही है। क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशन, मैं उस दिन AKD की भी वीडियो देख रहा था अकील करीम डेडी साहब की, वो भी यही कह रहे थे कि भाई मार्केट को आप किस बेस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप या तो मार्केट की यील्ड देखेंगे, या तो आप कहेंगे कि यार आपके बैंक्स ने आपको जो है डिविडेंड देना छोड़ दिया, बहुत कम कर दिया है। आपके ऑटो के जो कुछ शेयर्स जो डिविडेंड दे रहे हैं, आपके फर्टिलाइजर सेक्टर के आपको डिविडेंड दे रहे हैं, या फिर जो भी अच्छी कंपनीज आपको डिविडेंड दे रही हैं, स्पेशली बैंक्स, उन्होंने डिविडेंड कम कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो डिविडेंड आपको अच्छा दे रहे हैं, मतलब कि डिविडेंड यील्ड आपको अच्छी मिल रही है। तो मार्केट में फिर तो मसाइल आपको जो है इग्नोर करने चाहिए ना। चाहे आप 2022 में जाएं, 2015 में जाएं, 2000 में जाएं, 90s में जाएं, मार्केट में कोई ना कोई पाकिस्तान में इकानमी के लिहाज से मसाइल चल रहे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते यार ये मसला है, इसकी बेस पे मार्केट क्रैश कर जाएगी। हर दफ़ा मसाइल चल रहे होते हैं यार। अब कौन सा ऐसा फेज़ है जब हमारे ऊपर मसाइल नहीं आए? इससे पहले, इस दौर से पहले, इस गवर्नमेंट से पहले जाके देखेंगे इंटरेस्ट रेट कहाँ पे पहुँचा हुआ था। उससे पहले भी देखें मसाइल चल रहे थे, बिजली के मसाइल चल रहे थे, कोई ना कोई मसाइल हमारे साथ ज़रूरी रहता है। अभी जो है वो ऑयल की प्राइसेस का मसाइल चल रहा है कि हमारी डीजल की प्राइसेस बड़ी ऊपर चल रही हैं। बस अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से प्राइसेस बढ़ाते हैं ना, 3100 रुपये, अब जुमे का वेट ना किया जाए और प्राइसेस फौरी तौर पे कम की जाए ना। ज़रा कम करें ना, 50-60 रुपये 100 रुपये कम करें, ज़रा लेवी थोड़ी सी कम करें और ज़रा पब्लिक को भी रिलैक्सेशन दें ना। क्योंकि पब्लिक को तो पेट्रोल सस्ता चाहिए। जिस गरीब बंदे ने बेचारे ने ऑफिस में जाना है मोटरसाइकिल पे, मसला तो उसके लिए है ना। जिसके पास 1 करोड़ की 80 लाख की गाड़ी है, उसके लिए क्या मसला है? उसके लिए तो कोई मसला नहीं है पेट्रोल डलवाना। मसला तो उस बंदे के लिए जो बेचारा मोटरसाइकिल रख के ऑफिस जा रहा है। तो जो रिलैक्सेशन देनी चाहिए पेट्रोल में, चलें ठीक है, आप बेशक ना दें 1 करोड़ वालों को सस्ता, जिनकी गाड़ियाँ महंगी उन्हें ना दें, कम से कम पब्लिक को तो दें ना, गरीब लोगों को तो पेट्रोल सस्ता करें ना, उनके लिए तो पेट्रोल कम करें। लेवी पे देखें, कंप्रोमाइज़ जहाँ पे करना है वहाँ पे करें। भले इंटरेस्ट रेट की जो कल क्या एक डिसीजन था, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था वो। भले अब उन्होंने जिस बेस पे डिसीजन लिया है, रिस्क लिया है, जैसे भी उन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन वो बहुत अच्छा डिसीजन है आपकी मार्केट के लिए, स्पेशली बहुत अच्छा डिसीजन है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट एक दोबारा बूम साइकिल की तरफ जाएगी। आगे चलते हैं जी। माड़ी में वालियम आने लग गया है, इंशाल्लाह माड़ी की बारी करीब है भाई, ज़रूर लें, ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है। OGDC दोबारा जो है वो अब जो इसका डबल टॉप नहीं होगा, अब ट्रिपल टॉप होगा। अब 335 का ट्रिपल टॉप ब्रेक किया तो फिर इंशाल्लाह 350 की तरफ आपका साइकिल चलेगा इसका। PPL इंशाल्लाह इसने ब्रेक करना है यहाँ से
245 को ब्रेक कर गया तो फिर इंशाल्लाह हमें 270 280 की रैली इसमें दिखाई देनी है और इंशाल्लाह इसमें बुलिश रैली लगेगी। पीएसओ भाई अब कब लेंगे आप लोग, मुझे तो नहीं समझ आ रही है। काफ़ी ज़्यादा मुझे आज भी इनबॉक्स आ रहे थे कि पीएसओ कब लें। भाई मैं तो आपको 350 का कह रहा था, मैं तो आपको 330 का भी जिक्र कर रहा था कि वहाँ पे मिले ज़रूर लेना चाहिए। अभी देखें, अभी इंशाल्लाह 400 की रैली पेंडिंग है, 400 करता है 430 करता है, लेकिन रैली तो लगनी है पीएसओ में इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी रैली के साथ जा रहा है और एयरलिंक की आईपीओ की अनाउंसमेंट भी चल रही है, ठीक है। और सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ की आज 8-6 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ गया। देखते हैं इंशाल्लाह फाइनल ईयर तक मेरा टारगेट तो 180 से 190 का है, 200 का भी मेरा टारगेट है। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में ये टारगेट हमारा हिट होगा। एसएनजीपी 15 मिलियन का वॉल्यूम और कैप हमने भी मार्केट रेट पे बस कोई थोड़ा बहुत मिला है, फौरी तौर पे कैप हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं कम से कम इसे कम से कम 120-125 की तरफ जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये जो डबल टॉप होगा, अगर बूम साइकिल रहेगा तो इंशाल्लाह 140-150 आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जिसने एक्यूमुलेशन करनी थी उसने जो है वो 100 से नीचे अच्छी एक्यूमुलेशन कर ली होगी ऑलरेडी। यूबीएल कमाल की कैंडल, 26 रुपये आज ऐड किए हैं जी। और वॉल्यूम चेक करें, कल सारी की सारी बाइंग इसमें फ़ारन ने की थी और साथ में जो है आपके म्यूचुअल फंड ने की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गैप जो था ना, ये गैप मैं आपको बता रहा था पिछली वीडियोस में, ये गैप कवर होना है, 450 कर गया है। अब आखिरी टारगेट इसका 480 से 490 का हो सकता है। उसके बाद तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा पीक पे बाय करें। हाँ, नेशनल बैंक स्टिल अंडर वैल्यूड है। नेशनल बैंक कम से कम ये गैप कवर करेगा। अभी मैं पहले भी आपको बता चुका, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि भाई ये गैप कवर होना है, 230 का गैप कवर होना है और मेरा टारगेट इसका 250 का है, वो हिट होना है। अब वो टाइम ले वो अलग बात है, लेकिन कवर होना है। एजीपी का ये गैप कवर होना है 215 का। और कम से कम एजीपी की जो मैंने वैल्यू निकाली हुई है, मैं बेशक कुछ भी फंडामेंटल भी ना देखूं, मैं सिर्फ इसकी ईपीएस की बेस पे अगर आपको वैल्यू निकाल के दूं, अभी जो इनका ओबीएस है, शायद ओबीएस इनकी जो अपनी सब्सिडी कंपनीज हैं वो अगर इनके साथ मर्ज हो जाएंगी, इनकी जो ईपीएस है जो साल की 8 से 9 बन रही है वो 15 तक ईपीएस चली जाएगी। अगर साल की 15 की ईपीएस होती है तो डिविडेंड भी इंक्रीज़ होगा ना। तो अगर डिविडेंड इंक्रीज़ होगा तो शेयर की प्राइस आपको लगता है 200 पे रहेगी, शेयर की प्राइस 250 तो बनेगी ना आराम से। तो मेरे ख्याल में तो 300 बनती है। लार्ज कैप में एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम, 108 मिलियन का वॉल्यूम। भले आपको पता है कि आरिफ हबीब साहब इसमें बड़ा काम करते हैं, पर मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। मेजर रैली निकल चुकी है। अब अगर ये 19 से आपका 28 पे मूव कर रहा है, 10 रुपये ऑलरेडी ऐड कर चुका है और मोमेंटम कितना होगा, यहाँ से 34-35 कर जाएगा, इतना ही बाकी है। अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो बेशक ले सकता है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अब ये मेरा शेयर नहीं चला आरिफ हबीब साहब का, ये HCL, ये सोया हुआ शेयर मेरा जागेगा तो इंशाल्लाह 18 करेगा। इस पर ज़रूर नज़र रखें। मेरा तो 18 से 19 के दरमियान पहला टारगेट है। और ये गैप फिल तो चलें, छोटा सा गैप है, ये भी कर ही जाएगा। 16.5 का 16.3 का गैप है, 16 पे बल्कि बन रहा है, 16 का गैप तो हो ही जाना है। मेरा टारगेट तो यहाँ पे है ना। मैं तो फाइनल ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। सितंबर में आते हैं रिजल्ट, इंशाल्लाह देखते हैं करता है कि नहीं। कम से कम 18-19 तो बनता है ना इसका। एंग्रो होल्डिंग दोबारा 300 को रीटेस्ट करने जा रहा है। आई होप सो कि इस रैली में तकरीबन 290 से 300 के दरमियान रीटेस्ट करेगा। अब आप लोगों का टारगेट यही होना चाहिए। ब्रेक करेगा तो फिर आपका टारगेट 330 तक भी जा सकता है। MTL स्प्लिट होने वाला है। जुमे वाले दिन आपका MTL ने स्प्लिट होना है और जो जुमरात वाले दिन या जुमरात से पहले बाय करेगा वो स्प्लिट के लिए जो है वो इसमें उसे स्प्लिट के लिए शेयर्स मिलेंगे। हमारे पास तो बल भाई 507 का कहीं पड़ा हुआ है, हमने तो रखा हुआ है सुकून से। इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, नॉट फॉर सेल आइटम है, प्योर गोल्ड है भाई। मिलर ट्रैक्टर जाने दें, अब देखते हैं। अब 2-3 दिन तो मूव पड़ेगी ना, जुमरात तक तो मूव बनेगी। उसके बाद देखेंगे स्प्लिट के बाद इसकी प्राइस क्या बनती है, फिर इसकी वैल्यूएशन अलग दोबारा डिसाइड करेंगे। अभी तो बल ये देखें ना कि ये अगर एवरेज प्राइस इसकी अगर आप 550, 520, 30 भी निकाल लें तो 520, 30 के लिहाज से भी तो ये तकरीबन 70-80 रुपये ऊपर मूव कर रहा है। तो फ्यूचर में देखेंगे इसकी वैल्यू क्या बनेगी। मतलब अभी तो ये स्प्लिट हो जाएगा, प्राइस इसकी आधी रह जाएगी, EPS आधी हो जाएगी, सब कुछ फेस वैल्यू इसकी आधी रह जाएगी, डिविडेंड आधा रह जाएगा। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। SLM टायर्स का मैंने आपको बता दिया है। -1 का स्टॉप लॉस आप लोगों ने डेली बेस पे लगाना है। जब तक कैप पे कैप जाएगा जाने देंगे। जितना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र करके एग्जिट कर लेंगे। और इसी तरह सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ का IPO मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मुझे उनसे फ़र्क होता है। बड़े इन्वेस्टर को मैं वैसे भी ज़्यादा तरजीह नहीं देता, मैं छोटे इन्वेस्टर को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई 2000 तक आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नंबर ऑफ शेयर्स इतने ज़्यादा नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओवर सब्सक्राइब मेरे ख्याल में हो जाएगा। मार्केट के सेंटीमेंट्स को देख के अगर कहूँ तो ओवर सब्सक्राइब उसने होना है। बाकी आगे रोल ओवर का वीक आएगा। रोल ओवर के वीक में मार्केट में भी थोड़ा सा जाके वहीं पे रुकने की कोशिश करेगी। रोल ओवर के वीक पे भी आप लोगों ने लाजमी नज़र रखनी है। मेरे ख्याल में कल हमारे मुहर्रम भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो काइंडली मुहर्रम का थोड़ा सा जो है वो एहतराम कीजिएगा।
और काइंडली मेरा स्पेशल मैसेज है मुहर्रम के लिए आप लोगों के लिए कि काइंडली ज़रा ये थोड़ा सा जो है ना ये सुन्नी शिया इससे ज़रा सा बाहर निकल आएँ। हम लोग पहले मुसलमान हैं और यही मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है। बल हम में से मेजर लोग नमाज़ पढ़ते कोई नहीं है मेरे समेत, और बहरहाल जो है इस्लामिक टॉपिक आ जाए तो बहस कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। हम लोग मुसलमान हैं और कम से कम थोड़ा सा सबक हमें जो है वो ईरान वालों से सीखना चाहिए कि वो कितने अच्छे मुसलमान हैं और कम से कम वो अकीदे के लिहाज से हमसे बहुत अच्छे हैं। तो ये बल आप लोगों के लिए मेरा मैसेज है, भूल जाएँ ये सुन्नी है, ये शिया है, ये फ़लाँ फ़िरके का है, ये फ़लाँ फ़िरके का, बस छोड़ दें इन चीज़ों को। आप लोग मुसलमान हैं, ये मेरे लिए भी काफ़ी है और आप लोगों के लिए भी काफ़ी है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस एंड पे देख लेते हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस आज तकरीबन 78.45 पे रेगुलर बेस पे डाउन मैं इसका चार्ट पहले देख रहा था, ये इसका डेली का चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ये आप लोग चेक कर लें। और ये रेगुलर बेस पे आपका डाउन आता जा रहा है। आज तकरीबन $2.21 डाउन है, जो कि आपका 2.74% डाउन बनता है। चलें जी, एंड पे मैं आपको कुछ शेयर बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको SCPL रिकमेंड किया है, ठीक है, ये शेयर मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है। SCPL को आप देख लीजिएगा, ये आप लोग बाय कर सकते हैं। एक और शेयर है तो वैसे ये भी सोया हुआ ही है, पेल है, इसे आप लोग देख सकते हैं। दैन आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा बड़े शेयर की तरफ जाते हैं। वैसे ऑलरेडी मैं आपको ये शेयर रिकमेंड कर चुका हूँ, इनमें से मेजर बर्जर पेंट्स में आपको बहुत दफ़ा पहले रिकमेंड कर चुका हूँ, ये देख लीजिएगा। दैन एक और है पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कंपनी, इसे भी देख लीजिएगा। मुझे ये सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। PABC के बर्जर पेंट्स के टारगेट बहुत ऊपर के हैं। इनका वीकली चार्ट ओपन कीजिएगा तो लगेगा कि यार ये तो 30-40 रुपये तो आराम से देने वाले हैं ना। तो इन शेयर को भी आप लोग लाजमी टारगेट कर सकते हैं। बिफो में देख रहा था, बिफो में शायद फाइनल ईयर करीब आएगा तो बिफो में भी एक रैली मुझे दोबारा शायद नज़र आ रही है कि बिफो अब रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेसमेंट के बाद मुझे लग रहा है कि मे बी यहाँ से दोबारा 30-40 रुपये यहाँ से दे सकता है। बल इसका अभी तीसरा क्वार्टर हो चुका है, चौथा क्वार्टर इसका कब होना है वो आप लोगों ने देख लेना है। चौथा क्वार्टर इसका सितंबर के एंड पे होगा, सितंबर के एंड तक 30-40 रुपये ये शेयर भी आप लोगों का ऐड कर सकता है। बाकी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ऐड कर दी थी, वो आप लोगों ने यकीनन देख भी ली होगी। बजट के बारे में मैंने आप लोगों को अपना सारा रिव्यू करके बता दिया था। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पर एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।